हेलो फ्रेंड्स। आज ही क्लास में हम चरक चिकित्सा स्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का टॉपिक ही कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमारे 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट 101 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी फटाफट आपको पढ़ना है। मर्म अपघातों विषमा प्रसूति किसका कारण है? शोथ का। बहुत अच्छे से मैंने आपको हाईलाइट कराया था। विषम प्रसूति मतलब सही से डिलीवरी ना होना या किसी कारण से मिसकैरेज हो जाना, ये सारी चीजें इन्फ्लामेशन के कारण में आती है, शोथ के कारण में आती है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफ असरक पित्तानि संदूषितीय वायु किसकी संप्राप्ति में आता है? शोथ की। तो बाहरी सिरा में क्या है, कफ और रक्त और पित्त के साथ वायु दूषित होकर प्राप्त हो जाती है बाहरी सिराओं में, तो क्या करेगी, उसको इनलाज कर देगी, है ना, वहां पे स्वेलिंग कर देगी, तो ये शोथ की संप्राप्ति में आता है। निदान दोष ऋतु विपर्य, निदोर करके मैंने याद कराया था, है ना, नी दो र, निदान दोष ऋतु विपर्य शोथ में है। प्राग भक्तम उरुकम तैलम पिछली साल ही क्वेश्चन पूछा गया था, या ये पीजी 2024 का क्वेश्चन है, या यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, जिसमें हमने आपको, शायद पीएससी का ही है, स्कैन करके दिखाया था पूरा बोर्ड पर, है ना। तो क्या है, विबंध से युक्त शोथ में आपको प्राग भक्तम खाना खाने के पहले उर्वक तेल मतलब एरंड तेल का प्रयोग करना है विबंध से युक्त शोथ में। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। फल त्रिकादि क्वाथ किस में दे रहे थे? प्रमेह में। फल त्रिकाद्यारिष्ट शोथ में। चित्रघ्रत शोथ में। और एक जगह और आता है, अंतर गले घुर घुर कानितम, बताए थे शालू नाम की लड़की को गले में अंदर घुरघुराहट हो रही है। यज्ञोपवीत, क्या है यज्ञोपवीत? मतलब जनेऊ, जनेऊ के समान किसमें मिलता है? आ, जो क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं कक्षा में, हर्पीस जूस्टर में मिलता है। सरसप कल का लेप किसमें? श्लीपद, स्लिप मतलब गिर गया, गिर गया मतलब गर्विश भी हमने पढ़ा था ना, स्लिप होना या गिर गया, गिरना। कौन गिरा? पुत्र गिरा। पूरा कोड याद आ रहा है? श्लीपद में पुत्र जीवक स्वरस और गर्विश नाशक चिकित्सा करते हैं, और सरसप कल का प्रयोग करते हैं। अति संचित दोषाणाम पाप कर्म च प्रवृत्ताम, पाप कर्म कहाँ कहाँ आता है? कुष्ठ, श्वित्र कुष्ठ, उदर रोग में भी आता है और एक शिरो रोग में भी आता है। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दोष संचित हो गए, दोष कहाँ पर संचित होंगे? सारे उदर में होंगे। अगर पाप कर्म के साथ अति संचित दोषाणाम आ रहा है तो किसका होगा निदान? उदर रोग का होगा। भुक्ते विदते सर्व जीर्ण अजीर्ण ना वेत्ति चा, उदर रोग का पूर्व रूप हमने आपको याद कराया था। उदर रोग का पूर्व रूप किससे कोरिलेट किया था? याद है? उदर रोग का पूर्व रूप हमने प्रेग्नेंट लेडी से याद किया था, और लक्षण हमने प्रसूता से याद किया था, है ना। तो पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे बलि विनाशो मतलब रिंकल्स वहां पे नहीं रहते हैं। याद है कुछ की नहीं है? भुक्ते विधेयते मतलब खाना खाने से ही विदा होने लगता है, खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा, है ना, उसका ज्ञान नहीं होता। जीर्णा जीर्णा वेत्ति च, और क्या आता है? पादगतश्च शोभा, पैर में स्वेलिंग मिलती है। उदर रोग में कौन से स्रोतज की दृष्टि होती है? स्वेदवाही और जलवाही, है ना। और ज्वर में क्या होता है? स्वेद तो वहां पर भी रहता है, जल की जगह क्या हो जाता है? रस। जल को कहीं कहीं अम्बु भी लिखा रहता है, तो इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही चीज है। शोणितम व रसादिभ्यो, तो शोणित मतलब रक्त और रस, डबल आर करके किस में आता है? प्लीहोदर में आता है। ठीक है। नाभि के ऊपर गोपुच्छाकार, तो बद्ध गुदोदर, और नीचे आता है तो वो क्या रहता है? वो गोपुच्छाकार नहीं रहता, बस नाभि से लेके नीचे तक जो स्वेलिंग होती है वो परिस्रावी उदर में रहता है। सिरा अंतर्धानम गमनम, सिराएं नहीं दिखेंगी, क्यों? जब पानी भर जाएगा। और शिरा गवाक्षितम करके किसमें आता है? आजातोदक, जिसमें पानी नहीं रहता वहां पे सिराएं गवाक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। पर अंतर्धान किसमें होगा? जिसमें पानी भरा रहेगा। बद्ध गुदोदर 15 दिन में मारक होता है। सदा गुड़गुड़न, गुड़गुड़ की आवाज, हाँ अच्छा लिखा तो है। सिराजाल गवाक्षितम, दिखाई कब देगा? आजात तुम्हें। गुड़गुड़ क्यों आएगा? क्योंकि पानी कम है, तो गुड़गुड़ाहट की आवाज आएगी। जब पानी पूरा फुल रहेगा तो गुड़गुड़ नहीं आएगा, है ना। जातोदक में ऐसा नहीं मिलता, कहाँ मिलता? आजातोदक।
नित्य नित्यमेव विरेचेत, उदर नित्य विरेचन कराते हैं। उदावर्त नाशक, उदावर्त हर, वात नाशक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बद्ध गुदोदर में क्या हो रहा है, एनल रीजन से मल नहीं निकल पा रहा है, मतलब वायु भी नहीं निकल रहा है, तो वायु का विपरीत गमन होने लगता है, तो उदावर्त हो जाता है। इसी कारण बद्ध गुदोदर में उदावर्त हर और वातनाशक चिकित्सा करते हैं। जातम जातम जलम श्राव्य में, है ना, छिद्रोदर में देखिए, जब कहीं छेद हो गया तो बार बार जल का स्राव होगा ना, तो जातम जातम जलम छिद्रोदर में है, ना कि जलोदर में है। जलोदर की चिकित्सा में दीपन करते हैं, नित्य विरेचन भी कराते हैं। पटोल मूल आदि चूर्ण, नारायण चूर्ण कहाँ देते हैं, उदर रोग उसका रोग अधिकार है। नारायण चूर्ण में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ अनुपान पढ़े थे कि नारायण चूर्ण का इस अनुपान के साथ इसमें प्रयोग करते हैं, वो शायद से एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है नारायण चूर्ण के अनुपान के बारे में, चिकित्सीय अधिकार वाले वीडियो में होगा, है ना, वहां से आप देखेंगे। सर्व धातु क्षयार्ता नाम देवानाम अमृतम बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी धातु के क्षय में अमृत के समान बोला है दुग्ध पान को। किस चैप्टर में आया है, उदर रोग में आया। उदर रोग में सभी धातु के क्षय में अमृत के समान किसको बोला है, दुग्ध के लिए। अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु सन्निपात उदर, इसी को दूष्य उदर बोलते हैं। कैसा, किसने बोला ये, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, चरक ने दूष्य उदर में बोला। और आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य बागभट्ट ने किसमें बोला है, अश्मरी के पेशेंट में, है ना, ऐसा अश्मरी में मिलता है। शून्य पाणी पाद वदन अक्षिकूट, देखिए कहाँ पर, हाथ, पैर, मुंह, मुख में, आंखों के नीचे, किसमें मिलेगा, सहजार्श। जबकि ये हमको किस किस से कंफ्यूज कर रहा है, देखिए पाद गतश्च सोफा, ओनली पैर पर स्वेलिंग होना, उदर रोग के पूर्व रूप। सर्वांग वाला वो लक्षण में मिलता है ना, और कहाँ कहाँ मिलता है, आमवात के लक्षण में भी मिलता है कहीं कहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें इंक्लूडेड है, पानी है, पाद है, बदन है, मुख है, तो सहजर्ष में याद रख सकते हैं आप। सहजर्ष किसी को है, जन्म से ही है भाई, ब्लीडिंग पाइल्स है, तो क्या होगा, एनीमिया वाले लक्षण होंगे ना, तो आंखों के नीचे भी स्वेलिंग आ जाएगी। दीर्घ कालानुबंधी कफजर्ष में है। ग्रहणी पांडु उदर रोग से पीड़ित होने की आशंका, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको जीपीयू याद कराया था, गप्पू याद है, जीपीयू, ग्रहणी पांडु उदरो, गप्पू को अर्श हो गया, अर्श पूर्व रूप। अर्श का कॉम्प्लिकेशन बद्ध गुदोदर, पता है आपको। तक्रारिष्ट कनकारिष्ट कहाँ देते हैं, अर्श में देते हैं। पिच्छावस्थी, अर्श अतिसार, प्रवाहिका में भी आता है, ज्वर में भी आता है कई जगह। कौन सी अग्नि में अन्न विदा उत्पन्न करती, दुर्बल अग्नि, क्यों, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो विदा उत्पन्न करेगी। ठीक है। ग्रद्दी सर्वरसानाम, ऐसी कौन सी ग्रहणी है जिसमें सभी रसों को खाने की इच्छा होती है, वातज ग्रहणी में। और ऐसा कौन सा योनि व्यापद है, कमेंट करके बताना है, जिसको सभी रसों को सेवन करने से उत्पन्न होता है। ठीक। जीर्ण जीर्यति आद्यमाना, पिछला जो श्लोक वाला वीडियो था उसमें पढ़ाया था, वातज ग्रहणी में। आकृशस्यापि दौर्बल्यम, वैसे सारी ग्रहणियों में ग्रहणी का जो सामान्य लक्षण है उसमें दुर्बलता मिलती है, पर ऐसी कौन सी ग्रहणी है जिसमें व्यक्ति, नहीं, दुर्बलता तो सब में मिलती है, पर सभी में क्या होता है, व्यक्ति कार्श रहता है। पर ऐसी कौन सी ग्रहणी जिसमें दुर्बलता तो मिलेगी सबके जैसी, पर व्यक्ति दुबला नहीं रहता। पिछली साल या उसके पहले ही पूछा गया क्वेश्चन है, आकृशस्यापि दौर्बल्यम, व्यक्ति दुबला नहीं होता है पर दुर्बलता होती है। ग्रहणी दोषों की संख्या 3 है, ग्रहणी के भेद 4। ग्रहणी दोष मतलब कौन से होंगे, ग्रहणी दोष जो सम विषम अग्नि होते हैं उसके आधार पर, बाकी ग्रहणी भेद वात पित्त कफ और सन्निपात, यहाँ पे 3 टाइप की अग्नियों से होते हैं, तो वो ग्रहणी दोष की संख्या में आ जाएगा। शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचनम, ग्रहणी की चिकित्सा है, क्यों, इसमें साम दोष का निवारण भी होता है, तो उसमें लंघन पाचन कराएंगे। चित्रकादि वटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायण चूर्ण उदर रोग रोग अधिकार है। नागरात्य, वो नारायण था, ये नागरात्य है। तक्रारिष्ट ग्रहणी रोग अधिकार। पिंडासव, क्षार गुटिका, अब ये गुटिका वटिका वाला चिकित्सीय योग में आपने पढ़ा होगा, बताना है क्षार वटक कहाँ देते हैं, क्षार गुड़िका कहाँ देते हैं, और गुटिका तो यहाँ पर है, आपको क्या बताना है,
क्षार वटक, है ना, और क्षार गुड़िका, ठीक है, और क्षार घृत, ये आपको 3 कमेंट करके बताना है। मुक्त अन्य लभते शांति जीर्णमाते प्रताम्यति, पिछला जो वीडियो था ताम्यति ता से तीक्ष्णाग्नि बताए थे, संतापो भिन्न वर्चस्व बहिरंतर पीता, बाहर अंतर पीलापन पानी की, बहिरंतर शीतता शीतपित्त, अल्प रक्तो अल्प मेदस को, रक्त अल्प है तो पांडु याद कर लीजिएगा, पहली ही लाइन से कोड बन जाएगा। कृमि किसमें होगा, जब बच्चे ने मिट्टी खाई, मिट्टी में क्या होते, कीड़े होते हैं, तो मृतिका भक्षण जन पांडु में कृमि कोष्ठे अति सारे पे मिलेगा। पांडु में मारत याद करेंगे, क्या, मारत, मांस, रक्त और त्वचा, ठीक है। भेक वर्णो किसमें मिलेगा, मेंढक के समान कामला में, मृदु भी तिक्ति कामली तु विरेचनी, कामला में, नवायस्टून योगराज पांडु में आता है, तिलपिष्ट शाखाश्रित कामला में आता है, कफहर चिकित्सा, पित्त कफर रहता भाई इसमें, है ना, कफर ओनली नहीं है, श्लोका में पित्त कफर चिकित्सा लिखा रहता है, शाखा श्रित कामला। और हलीमक में, यहाँ पे पित्त कफ है, हलीमक में वात पित्त, और वात पित्त नाशक किसमें और करते हैं, नाभि पाक में भी करते हैं वात पित्त नाशक चिकित्सा, यापनावस्थी, क्षीरवस्थी, हलीमक में देते हैं। बल उत्साह बताए थे, हल चलाने से आपका बल, आपका उत्साह का क्षय हो जाता है ना। कंठ उर्सी गुरुत्वम चा वदन से कषाय था, हिचकी आने वाली है तो यहाँ बैठ जाएंगी, यहाँ बैठ जाएंगी तो हमको क्या क्या लगेगा, याद है, पूरा प्रदेश, कंठ प्रदेश में हमको हैवीनेस लगेगा और मुंह में कसैलापन लगेगा। प्राण उदक अन्न वाहिनी, यूपीए सरकार याद किया था, यूपीए, उदक प्राण और अन्नवाही स्रोतस। उच्च घोषवती, अब भाई घोष बहुत ज्यादा है तो महाहिक्का होगी, यतः प्रवर्ते पूर्वम तत एव निर्वर्तते क्षुद्रा हिक्का। आशीनो लविते सौख्यम, बैठने पर थोड़ा अच्छा लगता है, गर्म चीजों को खाना अच्छा लगता है, तमक श्वास में मिलता है। आक्तम लवण तेले नाड़ी प्रस्तर संकरी, हिक्का श्वास का चिकित्सा सूत्र है, बहुत फेमस है, हिक्का श्वास आदितम स्निग्ध याद सुविधा उपाचरित, आक्तम लवण तेले नाड़ी प्रस्तर संकर, ये पूरा श्लोक है उसका। वात श्लेष्म हरयुक्तम तम केतु विरेचनम, तमक श्वास का चिकित्सा सूत्र है ये, वात श्लेष्म हरयुक्तम तम केतु विरेचनम ना, वात श्लेष्म हर औषधियों से हमको यहाँ पे विरेचन कराना है। मुक्तादि का है हिक्का श्वास, मुस्तादी किसमें था, कुष्ठ में, हिक्का श्वास में शमन और ब्रह्मण चिकित्सा करना है, एकांतिक चिकित्सा नहीं करते। शुकपूर्ण गलास्यता, कंठ में ऐसा लग रहा है कुछ शुक फंस रहा है, किसमें होता है, कंठ में कंडू होना, खाना नहीं खा पाना, कास का पूर्व रूप है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, हम केवल जल्दी जल्दी रीड कर रहे हैं, ये चीज मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से रटा चुकी हूँ ना। दिन में भी तारे दिखाई देना, कौन सा कास, पित्तज कास, सन्निपातस तिमिर में मिलता लेकिन थोड़ा श्लोक चेंज रहता है। कास के समय उसे किसी वेदना की अनुभूति नहीं होना, तो कफज कास में। वातज कास में बंद होने पर अनुवासन वस्ती, वातज कास है, कॉन्स्टिपेशन है, दोनों में वात की वृद्धि ही है, अनुवासन वस्ती तेल से बेस्ट कुछ नहीं है। रासनाघ्रत मनाशलादि धूम, खांस खांस के धुआं निकल जाता है तो कास, है ना। मनाशलादि फल पूरक, मनाशलादि लेप बहुत जगह पड़े हैं। मधुर संजीवनी ये नहीं याद करो। दीपन ब्रह्मण श्रोतोशोधन किसमें करते, क्षयज कास में, दीपन ब्रह्मण श्रोतोशोधन। व्यत्यास चिकित्सा हम जिसको बोलते हैं। हृष्ट रोमा भ्रष्ट गुदा, वातज पक्वाति सार में, भ्रष्ट होना प्रोलैप्स होना कौन कराएगा, रोमिटी कौन खड़े करेगा, वात कराएगा ना, वात में जल गुण होता है। मंजिष्ठा धावन, जितने भी हमने उपमा वाली चीजें पढ़ी थी सारा सन्निपात में था, है ना। सहसा परद विकार असाध्य अतिसार में, प्रमथ्या मध्य दोषाणाम दीपनम पाचनम अतिसार में, गोदाभ्रंश रुजापह चांगरेदी, सॉरी चांगेरी रासे रुजापहम, और गुद भ्रंश में अकेला आता है चव्यादि। हृदय उत्क्लेश कफ प्रसेक दोषो अशने, दहका याद करे थे, याद है, दहका, उल्टी में दहक जाता है शरीर, है ना, उल्टी के पूर्व रूप में। दोषो अशने, हा से हृदय उत्क्लेश, का से हो जाएगा कफ प्रसेक, ठीक है, सर्दी के पूर्व रूप में। कफ पित्त नाशक किसमें करेंगे, लंघन चिकित्सा वमन में, मतलब सर्दी रोग में। लंघन और विरेचन नहीं देते,
याद कराए थे, केवल वातज को छोड़ के सभी में संशोधन करा सकते हैं, लंघन पर वातज में नहीं। वातज सर्दी में हृदय दुर्बलता हो तो सेंधा और घृत का पानी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनाता है। हृदय दुर्बलता में सेंधो प्लस घृत। दोष ऋतु रोग अग्निबल का विचार करके चिकित्सा, क्योंकि दोषों का विचार किस में करेंगे, वात में तो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वात अकेला है, पित्त में भी नहीं, कफ में सॉरी सन्निपात में करेंगे, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से हमको उसका ट्रीटमेंट करना है। वातनाशक स्तंभन ब्रह्मण चिकित्सा का प्रयोग दीर्घकालिक सर्दी में करें। लंबे समय से सर्दी है तो क्या हो जाएगा, उसको रोकना पड़ेगा, स्तंभन करना पड़ेगा। और जब लंबे समय से सर्दी है तो वायु की वृद्धि हुई होगी, तो ब्रह्मण चिकित्सा से वात को शांत करेंगे। प्रकिलनानाम वृद्धानाम च सेवनांत विसर्प में विसर्प का निदान है, क्योंकि इसमें क्लीनता बढ़ जाती है। स्थानाद आसन शैया क्रांत क्षति आग्नेय विसर्प में। हाँ, तो ऐसे याद रख सकते हो कि एक स्थान को जला देता है अग्नि, है ना। अगर आपका आसन एक स्थान पे है तो अग्नि उसको जला देगा। पीके में याद कराए थे, पीके इतना सारा पी लिया है कोल्ड ड्रिंक तो वहां पे कीचड़ मच गई है ना। करदम विसर्ग, कुणप गंधी, कीचड़ कैसा रहता है, कुणप गंधी रहता है। रोगोत्तर काल जो रोगाश्रय, रोग के बाद में जो होता है उपद्रव कहलाता है। किसमें स्नेहन नहीं करते हैं, वातज में, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता, एक बार देख लीजिएगा, ऐसे सही है कि गलत है ये देखना पड़ेगा, है ना। मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, आपको देखना है। दंत्यादि ले विसर्प में। कृष्णा रोग का स्वलक्षण है सर्वदा अंबु कामित्वम, ये स्वलक्षण है। और मुख शोष क्या है, पूर्व रूप है। जिह्वा निर्गम सामान्य लक्षण बताया तृष्णा का, और किसने उपद्रव बताया है ये बताइएगा। मध्यांबु गुणाम्बु वा किस में देते, मध्य तृष्णा की चिकित्सा में। सन्निपात जरूर में कौन सा जलवान करते हैं, शुद्ध शीत का। किस ऋतु में विष का प्रभाव अल्प होता है, शरद ऋतु में, क्योंकि अगस्त सितारे का उदय होता है। कालांतर विपाकी कौन सा है, गर्विश है। हिक्का किस वेग में, हिक्का छक्का करके याद कराए थे, याद है। विष के विकासी ये चरक का है, सुश्रुत का नहीं याद करे। सुश्रुत का कौन से वेग में मिलता है, काशी चार पहिया, चार पही, ही फॉर हिक्का चौथे में मिलता है, इनका छठवे में। विष के विकासी से उत्पन्न लक्षण प्राणनाश। संज्ञा स्थापन द्रव्यों में, संज्ञा षष्ठे बुद्धि, बुद्धि में क्या होती, संज्ञा होती, तो छठवे वेग में याद कराए थे। कीटों के भेद दो हैं, दूषी विष प्राणहर। दग्ध आकृति भ्रषापाकी लक्षण लूता के काटने पर मिलता है, लूता मकड़ी एकदम बहुत जल्दी पक जाता है। कीट विष में इनका वात पित्तोत्तरा था, बागभट जी का भी ऐसे ही था, सुश्रुत का वात कफ प्रधान था। शिरो अभितापी लाला श्रावी कुत्ते के काटने का लक्षण है ना, इंपॉर्टेंट है। लाला कुत्ता जब काटता है तो उसके मुंह से लार गिरता है, तो इसमें जिसको काटता है उसके मुंह से भी यही होता है। खदिरारिष्ट का रोग अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मांस धातुगत विष की चिकित्सा में बताया है चरक में, है ना, खदिरारिष्ट। जबकि खदिर हम स्किन के लिए देते हैं, है ना। अपने को बिना कान नाक का देखता है वो गर्विश का लक्षण है, बहुत बार आया है, सपने में ऐसा उसको लगता है। हर्ष तर्ष रति सुखम किस में मिलता है, मद के लक्षण में मिलता है, हर्ष तर्ष रति और सुखम। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और जो जो चीजें मैंने क्वेश्चन में पूछी है पढ़ाते समय पूछिए, उसको कमेंट करके आंसर जरूर देना, ताकि आपको मुझे लगे कि आप एक्टिवली एंगेज्ड हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।